अब तक आपने देखा। नंदन जी, आपको याद है पिछले साल मैं बनारस गई थी, वहाँ से मैं आपके लिए साड़ी लेके आई थी बनारसी। आपको तो लेना ही पड़ेगा। घर को तो ऐसे सजा के रखना चाहिए जैसे नई नवेली दुल्हन आ रही है। एक तरफ जानकी ने घर वालों को पूजा के बहाने उलझाया, वहीं दूसरी तरफ चांदनी की विदाई हुई और शान और शौकत से चांदनी पहुंची अर्जुन के घर। अर्जुन, अर्जुन बेटा। ये अरे चल 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 चलो। पतिदेव, स्वागत नहीं करेंगे हमारा? ये क्या नया नाटक लगा रखा है? हाँ देखो, और बर्दाश्त नहीं कर सकते हम तुम्हें। मैं हूँ राखी मिश्रा पांडे, अर्जुन की बड़ी बहन, मतलब कि तुम्हारी ननंद। दीदी प्लीज, बंद करोगी ये नौटंकी? ये सब आपको नौटंकी लग रही है दामाद जी? निर्जरी विलोलगी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 चलन ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। दामाद जी, शास्त्रों में लिखा है कि शादी के बाद लड़की का घर उसका ससुराल होता है। अब बताइए कहां जाएगी? बहन जी, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। बहू का स्वागत नहीं करेंगे? अरे बहू घर पर आई है, मुंह तो मीठा कीजिए। देखिए साहब जी। साहिब जी नहीं, समधी जी। बहन जी, आप भी मुंह मीठा कीजिए ना। हमने कल मंदिर में हाथ जोड़ के आपसे कहा था कि ये शादी हमारे लिए शादी नहीं है और ना ही हमारा ये घर आपकी राजनीति का अखाड़ा है। समधन जी, अपना गुस्सा थूक दीजिए और आप तो मुंह मीठा कीजिए। माफ कीजिएगा, सुलक्षणा बहुत ही मनोमंथन से गुजर रही है, तो इस बात का बुरा मत मानिएगा। अरे नहीं नहीं, बहन जी के लिए तो बहुत आदर है हमारे दिल में। हाँ, अरे दामाद जी, हम क्या कह रहे थे आपसे? रुकिए ना साहिब जी, आप काहे चिंता करते हैं? हम है ना, हम सब संभाल लेंगे। हाँ, आप रुकिए। भाई साहब, क्या कर रहे हैं आप? ननन जी ऐसे रूठ कर चली गई तो आप तो मुंह मत फेरिए।
इस घर में धर्म कर्म के सबसे ज्यादा काम आप ही करते हो ना। रोज सुबह उठ के रामचरितमानस पढ़ते हो ना। ये जो ननन जी ने किया ये सही किया। और भाई साहब ये मत भूलिए, आपके बेटे ने इस लड़की के साथ शादी की है, 7 फेरे लिए, मत भूलिए। अरे जरा देखिए तो उसका चेहरा, उदासी की खटा छाई हुई है। और भाई साहब ये मत भूलिए, हमें भी बेटियां हैं। माना कि एक की शादी हुई है, लेकिन एक रेवा, उसकी तो शादी नहीं हुई ना अब तक। कल को किसी ने उसके साथ ऐसा किया तो? अगर मैंने इसकी मदद नहीं की तो पता है दुनिया क्या बोलेगी कि एक औरत की दुश्मन तो एक औरत ही हो सकती है। अरे नंदन जी नहीं है तो क्या हुआ, मैं करूंगी इसका स्वागत। जा रखिए आरती की थाली लेके, भाग भाग। नहीं मामी जी, आप हमारे फैसले मत लीजिए। हमें ये शादी कभी मंजूर नहीं थी, ना है और ना ही कभी होगी। चांदनी को हम अपनी पत्नी नहीं मानते और वो ना ही कभी इस घर की बहू बन सकती है। 7 फेरों का वो नाटक था, सब इनकी प्लानिंग थी। देखिए सर, आप हमसे बहुत बड़े हैं, इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर इज्जत से कह रहे हैं कि आप हमारे घर में और तमाशा मत बनाइए। आप प्लीज अपनी बेटी को यहां से लेकर चले जाइए और उसके लिए कोई एक ऐसा लड़का ढूंढिए जो उसकी बराबरी का हो। हमें बख्श दीजिए। अर्जुन। क्यों नहीं पापा, आप तो जानते हैं ना हम जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। वाह अर्जुन वाह, तुम जोश में बात कर रहे हो आज। उस दिन कहा हो गया था, छाती ठोक के काहे नहीं कहा जब शादी हो रही थी। वैसे तो हर वक्त बात बात पे सबसे लड़ते रहते हो, एक भी नौकरी पे टिक नहीं पाते तुम। तो उस दिन चुप्पी काहे साध ली थी, वही रोक देते ना फेरे। आपको क्या लगता है मामी जी, हमने कोशिश नहीं की, हम मजबूर थे। हाँ ये भी सुना है हमने। मामी जी आप तो जानती है ना जो हुआ कैसे हुआ। साहिब जी के संस्कार सेना के गुंडे रेवा की जबरदस्ती शादी। हमें सब पता है अर्जुन, बस काहे ने एक बात समझ में नहीं आ रही। तो तुम बता दो ना कि उस दिन तुम दोनों भाई बहन क्या करने गए थे गार्डन, वो भी वैलेंटाइन के दिन, किसके साथ थे? देखो आज घर के सब बड़े हैं यहाँ, तो एक काम कर दो, सच बोल दो। वैसे भी तो बहुत सत्यवादी बने फिरते हो। और भाई साहब आप बताइए, क्योंकि आप हमेशा धर्म कर्म के काम करते हो, सच्चाई की राह पे चलते हो ना, तो आज आप बताइए कि आए जो आपका बेटा है, इसने जो कुछ भी किया है वो ठीक है या गलत? मम्मी जी आप ये क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारी कोई गलती नहीं थी और आप आग में घी क्यों डाल रही हैं? उस दिन उस पार्क में तुम्हारी शादी हुई थी। देखो अर्जुन, तुम क्या सोचते हो हम जानते हैं, लेकिन जो हो गया उसको बदला नहीं जा सकता। बेटा तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम तो हमेशा सच के साथ खड़े होते हो ना, तो आज तुम्हें चांदनी का साथ देकर सच्चाई के पक्ष में खड़ा होना होगा। अपनी पत्नी और अपने बेटे की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। आपकी बेटी यहीं रहेगी।
इस रिश्ते का क्या करना है अब तो ये पति पत्नी ही तय करेंगे। और आपकी बेटी अब हमारी दहलीज से वापस नहीं जाएगी। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? स्वागत करो दुल्हन का। अरे राखी, आरती की थाली लेके आ और आलता भी लेके आ। आई आई आई, ये लो। वो ये दिया काहे नहीं जलाया? तू भी ना। मन्नू बेटा माचिस दे दे। अरे काहे? हमेशा तो जेब में पड़ी रहती है, आज मिल नहीं रही। अरे अब तक तो हमारे पास ही थी, लो मिल गई। ने आप ही जला दो। अर्जुन बेटा आजा। एक सेकंड, सब देख लिया सुन लिया हमने, अब हम कुछ कहना चाहते हैं। हमें कोई रस्म नहीं करनी है। अर्जुन बेटा बस करो ये जिद। देखो जीजा जी ने फैसला कर लिया है, और क्या तुम अपने पिताजी का मान भी नहीं रखोगे? चलिए अपने चरण कमल से किक मारिए इस कलश पर। चलो बेटा रस्म पूरी करो। मॉम, आप ठीक हैं? सॉरी सॉरी आंटी, सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, वो तो कलश था, फुटबॉल नहीं। हाँ बच्चों से तो गलतियां होती रहती है। हो गई गलती से। हाय राम। अरे बधाई हो, बधाई हो समधी जी। आज एक पिता अपनी जिम्मेदारी से तो मुक्त हो गया, और आज से हमारी बेटी आपकी बेटी हुई। अरे वाह, रस्म तो पूरी हो गई और बहू का गृह प्रवेश भी हो गया। जीतती रहे। जा तू बर्फ लेके आ, सिर दुख रहा है मेरा। चलो चलो हाथ तो दिखते हैं। आ ही गए हम तुम्हारे घर।
हर एक दिन हम तुम्हें एक नया सबक सिखाएंगे। अर्जुन शर्मा, सॉरी पति देव। चुड़ैल के पैर ना उल्टे होते हैं। ये निशान घर में आने के नहीं, जाने के। सुलक्षणा, अब कर भी क्या सकते हैं? ये शादी हो चुकी है। कैसे स्वीकार कर ली आपने ये शादी? क्या ऐसा ही न्याय है आपका? सुबह से भाभी अपनी जुबान को चाशनी में डुबोकर हमसे बात कर रही हैं। हमारे आगे पीछे, हमारे लिए साड़ी, रिवा के लिए गहने। मुझे लगा सचमुच बदल चुकी हैं वो, लेकिन नहीं, अपने रंग में आ ही चुकी वो। हमारे साथ धोखा कर रही हैं वो। उन्हें पता था कि वो लड़की आने वाली थी, इसीलिए ये घर की सजावट, ये पूजा का नाटक। आपको ये सब नजर नहीं आ रहा कि सच क्या है? हमारा उत्तर वही रहेगा। अरे कहाँ जाएगी वो लड़की? आप तो पहले दूसरों का पक्ष देखते हो, फिर अपनों का। अपने बच्चों की परवाह की कहां कभी आपने? लक्षणा, माँ क्यों गई थी उस दिन पार्क में? कॉलेज ही क्यों गई थी तू? घर से बाहर ही क्यों निकलती हो? ना घर से बाहर निकलती, ना ये आफत आती सर पर। भाभी की दौलत की चाह ने हमारे बेटे का सौदा करवा दिया। इतनी ही चाहत थी रुपए पैसों की तो अपने बेटे की शादी करवा देती उस लड़की से। जरूर करवा देती ननन जी, लेकिन वो कहा है ना कि हमारा बेटा आपके बेटे की तरह चालाक नहीं है। हमारे बेटे ने कोई चालाकी नहीं की है, जबरदस्ती शादी की गई है उसकी। अर्जुन के साथ ना कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकता। उसे सब पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है, जैसे आप लोगों को पता है कि कब कहाँ क्या करना है। वो सब जानता था कि वो जो कुछ भी कर रहा है उसके बाद पूरी जिंदगी उसको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। खैर, मैं बोलूं तो मेरा मुंह खराब, ना बोलूं तो घर का नाम खराब। कर लो बात। सारा मोहल्ला इकट्ठा हुआ है और रस्म भी शुरू हो रही है। अगर जिम्मेदारी का जरा भी एहसास हो तो आ जाइए। वैसे आपकी भाई की इज्जत का भी सवाल है। हमारा क्या है, इस घर में हमारी वैसे भी जगह नहीं है। सोच लीजिए। भाई अर्जुन की किस्मत खुल गई है, सही बता रहे हो। क्या अर्जुन भैया से कम है क्या? शक्ल लकल पर्सनालिटी सब उनसे ज्यादा है। तब भी देख लो, तिजोरी आके उन्हीं को मिली। अरे जानकी जी, क्या बात है? दुल्हन तो यहाँ आ गई है, पर दूल्हा कहीं नहीं दिखाई दे रहा। आता होगा। अरे ये लो, आ गया। हमें नहीं करनी कोई भी रस्म। अर्जुन, देखो बेटे, ऐसी जिद करके कोई फायदा नहीं होगा। और यहाँ इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारे पिताजी की सहमति से हो रहा है। और मैं इतना जरूर कहूंगा कि तुम्हारे पापा कभी कुछ गलत नहीं सोचेंगे। समझ रहे हो ना? आओ बेटा। गुरु, हम तो कह रहे हैं चांस दे दीजिए भाभी जी को। कसम लवली की बता रहे हैं तुमको। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी लवली। अरे भैया बोल तो, सिर्फ तुझे हमारी वजह से सब कुछ हुआ है।